अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग समझेंगे। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है करंट का, वह कैसा होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द टाइम। पर अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अल्टरनेटिंग करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम समझते हैं। आई इक्वल टू, जो अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला होता है, दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, फार्मूला होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आई यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम टी की वैल्यू को बदलेंगे तो करंट की वैल्यू बदल जाएगी। तो आई यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नॉट क्या है, पीक करंट है, या फिर उसे हम मैक्सिमम करंट बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो 2πf होता है। एफ यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। या फिर ओमेगा का दूसरा फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड है, अल्टरनेटिंग करंट का। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओके, अब यहाँ पर टी क्या है, टाइम पीरियड है। उसके बाद अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है। तो देखो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वह V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V क्या है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। और V नॉट क्या है, V नॉट यहाँ पर पीक वोल्टेज है। क्या है, पीक वोल्टेज, क्या है, पीक वोल्टेज है, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज है। क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज हमें समझना चाहिए। V क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और V नॉट पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला आता है वो एवरेज वैल्यू। एवरेज या फिर मीन बोल सकते हैं हम उसे, मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर दो केस लेते हैं हम। कंप्लीट साइकिल, पहला केस है इनकम्प्लीट साइकिल, इनकम्प्लीट साइकिल, इनकम्प्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल में आई कितना होता है, 0 होता है। उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, या जो आई मीन हम बोलेंगे, वो कितनी होती है, 0 होती है हाफ साइकिल में। अब यहाँ पर लेते हैं इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में जो उसकी वैल्यू होगी IM, मीन वैल्यू, वो होती है 2/πI0 होती है। कितनी होती है, 2/πI0 होती है। ओके, तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल में 0 होती है। इन हाफ साइकिल दिस इज 2/πI0 होती है। ओके, अंडरस्टूड। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसे हम IRMS से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं, IRMS से। और IRMS इक्वल टू होता है आई स्क्वायर बार का रूट। क्या होता है, आई स्क्वायर बार का रूट होता है। और जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो I0/√2 होता है। IRMS कितना होता है, I0/√2, ठीक ना। ये IRMS की वैल्यू है। इन फार्मूलों का, इस फार्मूले का यूज होगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय।
आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। इसी तरह वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन √2 होगा। ठीक है, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। ठीक है, अब देखो जो एसी करंट को मेजर करने वाले एमीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं, वह आई आर एम एस वैल्यू को रीडिंग को देते हैं। किस रीडिंग को देते हैं, आई आर एम एस रीडिंग को। अब यदि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए है या पीक वोल्टेज चाहिए है तो हमें उसे √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आई आर एम एस को, तो हमें क्या मिलेगा, आई नॉट मिलेगा। ओके, जितने भी अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाले, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करने वाले अमीटर वोल्ट मीटर होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। किस पर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देखो अब हम यहाँ पर आते हैं, देयर आर 7 एसी सर्किट। पहला होगा सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। दूसरा होगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तीसरा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। और भी 4 हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे आते हैं, फिर इसकी थ्योरी को हम आगे समझेंगे जब उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे। तो यहाँ पर जो पहला न्यूमेरिकल्स आपका बन रहा है, दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, दिस वन, एन अल्टरनेटिंग करंट is given by I equal to 50 sin 100 pi t. Find the frequency of current, mean current during a positive half cycle, virtual current and the current at t equal to 1/300 सेकेंड। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है हमें I इक्वल टू 50 साइन ओमेगा पाई टी। कितना दिया हुआ है, I इक्वल टू 50 साइन ओमेगा पाई टी। इसका हम कंपैरिजन करेंगे। देखो ये दिया हुआ है हमें I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी। अब कंपेयरिंग हम किससे कंपेयरिंग करेंगे, इसका I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करेंगे, जो इस चैप्टर का पहला फार्मूला है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 एम्पियर हो जाएगी। जो पीक करंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पीक करंट 50 एम्पियर होगा। ओके, उसके बाद ओमेगा की जो वैल्यू होगी, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई होगी। जब इस दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 100 पाई आएगी। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2f इक्वल टू 100, तो f इक्वल टू कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। देखो सबसे पहले उसने क्या पूछा है, सबसे पहले उसने फ्रिक्वेंसी ही पूछा है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी। तो कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई फ्रिक्वेंसी। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। ओके, अब मीन करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूछा है उसने, मीन करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो कितना होता है वो, 2/पाई आई नॉट होता है। मीन करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना होता है, 2/पाई आई नॉट होता है। 2/पाई इंटू 50 आई नॉट हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। ओके, तो दिस इज 100/पाई, दिस इज 31.8 एम्पियर। उसके बाद उसने वर्चुअल करंट पूछा है आपसे। वर्चुअल करंट मीन्स IRMS पूछा है, वह कितने के इक्वल होता है, आई नॉट अपॉन √2 के इक्वल होता है। तो 50/√2 इक्वल टू 35.4 एम्पियर आ गया। उसके बाद उसने क्या पूछा है आपसे, करंट एट t इक्वल टू 1/300 सेकेंड। करंट की वैल्यू पूछी है t इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर। तो करंट एट 1/300 सेकेंड, हम इसमें क्या करेंगे, t की जगह 1/300 रखेंगे।
ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखा तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी हो गया। आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू 50 है, साइन 2 पाई एफ की वैल्यू 50 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टी 1/300 है। तो आई इक्वल टू 50 साइन पाई/3 होगा। साइन पाई/3 की वैल्यू √3/2 होती है। दिस इज 25√3 एम्पियर। √3 की वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 43.3 एम्पियर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है अ हॉट वायर एमीटर इन एन एसी सर्किट रीड्स 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगी, उसकी वर्चुअल वैल्यू होगी। व्हाट इज द पीक करंट। ओके, तो देखो हमें पता है कि आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू √2, दिस इज 10 इंटू √2। √2 की वैल्यू हम 1.41 पुट करेंगे तो 14.1 एम्पियर क्या हो जाएगा, अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पीक अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज 21.2 एम्पियर, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो देखो जो एमीटर सर्किट से कनेक्ट होगा वो आई आर एम एस को रीड करेगा, डायरेक्ट वर्चुअल वैल्यू को रीड करेगा। ओके, पीक वैल्यू आपको 21.2 दी हुई है। तो तीसरे क्वेश्चन को आप देखते हैं। देखो आई नॉट 21.2 एम्पियर दिया हुआ है, आई आर एम एस कितना दिया हुआ है, आई नॉट अपॉन √2, दिस इज 21/2/√2, तो 15 एम्पियर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ एन एसी वोल्टेज इज V इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी, फाइंड द आर एम एस वैल्यू एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। तो देखो एसी सर्किट का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है इक्वेशन, V इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। हम इसका कंपैरिजन करेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से। तो जो V0 की वैल्यू आएगी वो 100√2 वोल्ट होगी। ओके, 100√2 वोल्ट हो गया। ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो 100 पाई टी होगी। अब ओमेगा की जगह टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिखेंगे तो 100 पाई तो एफ कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अब उसने वी आर एम एस पूछा है तो वी आर एम एस कितना होता है, V अपॉन √2, तो 100√2 अपॉन √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 वोल्ट। ओके जी, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 को देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक मैन इन हाउस इज मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। Write down the equation for the instantaneous voltage. Equation of the instantaneous voltage. The only variable in this equation should be t. वेरिएबल क्या होना चाहिए, t होना चाहिए सिर्फ। देखो तो यहाँ पर आपको वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है 200। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो वी नॉट कितना हो जाएगा, 200√2 हो जाएगा। ओके, फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। कितनी दी हुई है फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे हम। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ होगा। तो दिस इज 2 पाई इंटू 50, 2 पाई इंटू 50 तो 100 पाई हो जाएगा ओमेगा। अब आपको पता है कि देखो
भी इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो v इक्वल टू वी नॉट कितना निकाला हमने, वी नॉट 200√2 निकाला, साइन ओमेगा 100 पाई है इंटू टी। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज का, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में दिया हुआ है द करेंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट आर गिवन बाय आई इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री एम्पियर, भी इक्वल टू दिया हुआ है 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री वोल्ट। डिटरमाइन पीक वैल्यू, दोनों की पीक वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट की और वोल्टेज दोनों की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर टाइम पीरियड ऑफ द करंट, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है आई नॉट कितना होगा, 3.5 होगा, वी नॉट कितना होगा, 28 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया पीक वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए है, तो आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट अपॉन √2, तो 3.5 अपॉन √2 आई आर एम एस हो जाएगा, और 28 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। पीक वैल्यू, अच्छा टाइम पीरियड ऑफ करंट पूछा है इसने, पीक वैल्यू किसका पूछा है, करंट का पूछा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का पूछा है, और टाइम पीरियड करंट का पूछा है, और फेज डिफरेंस दोनों का पूछा है, वोल्टेज एंड करंट का। ओके, तो देखें इस तरह से होगा ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री ये दिया, इसका हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे करेंगे, कंपेयरिंग। आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2πt प्लस पाई से कंपेरिजन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा 3.5 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, पीक करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीक करंट, पीक करंट मिल गया हमें 3.5 एम्पियर। अब 2πft, फिर क्या पूछा है उसने, फिर रूट मीन स्क्वायर करंट पूछा है। चलो हाँ, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, 3.5 अपॉन √2 हो जाएगा, आई नॉट अपॉन √2 आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.47 आएगा, कितना आएगा, 2.47 एम्पियर आएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ द करंट, करंट का टाइम पीरियड पूछा है। तो देखो इसका हम जब कंपैरिजन करेंगे तो 628t इक्वल टू कितना होगा, 2πft होगा, 2πft होगा, ठीक ना। तो f इक्वल टू हो जाएगा 628 अपॉन 2π, कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 628 अपॉन 2π। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 628 अपॉन 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ओके, तो f इक्वल टू होगा आपका, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f को हम फाइंड आउट कर लें भाई। f इक्वल टू जैसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 314 आएगा, तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। ओके, f कितना आ गया, 100 हर्ट्ज आ गया। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू क्या होता है भैया, t इक्वल टू होता है, देखो t का जो फार्मूला होता है वो 2π अपॉन
ओमेगा होता है। कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पीरियड। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या है? दिस इज ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू है आपकी 6/628 है ओमेगा की वैल्यू। कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 628, ठीक ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 628। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/100 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 1/100 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/100 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल इज 1.0 हेनरी। मीन एल दिया हुआ है जी, कैपिटल एल कितना दिया हुआ है? 1.0 हेनरी दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और एफ कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। एफ आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल आपको 1.0 हेनरी दिया हुआ है, एफ आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है उसने। क्या पूछा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कितना होता है? 2 पाई एफ एल होता है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 314 314 ओम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टर वाले सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल if its inductive reactance is 12.56 ohm at the frequency of 200 hertz। देखो, तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है उसने आपसे, नहीं सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, एल को पूछा है। एल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इफ इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कितना दिया हुआ है? 12.56 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12.56 ओम दिया हुआ है। एफ कितना दिया हुआ है? 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। एफ कितना दिया हुआ है? 200 हर्ट्ज दिया। अब देखो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल होता है। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो एल पूछा है तो एल इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। अब एक्सएल आपको कितना दिया हुआ है? 12.56 दिया हुआ है। 2 पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 3.14 और एफ कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। ओके, तो जी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/100 आपका आंसर आ जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या होगा? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे और 2 से इंटू करेंगे तो 12.56 हो जाएगा। तो ये 1/100 हेनरी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल आ 2 हेनरी इंडक्टर, विल आ 2 हेनरी इंडक्टर हैव अ रिएक्टेंस 400 ओम। ओके, किस एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। एल दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है। क्या पूछा गया है आपसे? फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। आपको एल दिया हुआ है, एल कितना है? 2 हेनरी है। एक्सएल कितना दिया हुआ है? 400 ओम दिया हुआ है। अब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है?
2 पाई एफ एल होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा XL अपॉन 2 पाई एल। XL कितना है? 4000 है। 2 पाई की वैल्यू 3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दें, L की जगह हम क्या लिखें? 2 लिखें। तो दिस इज F इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन पाई हाइट्स। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हाइट्स होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A pure inductor has a reactance of 22 ohm at 200 hertz AC line. What would be the reactance at 50 hertz line? ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है XL इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। ये प्योर इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस 22 ओम दिया हुआ है एट 200 हर्ट्ज AC लाइन। What would be the reactance at 50 हर्ट्ज? देखो यहां पर L कैसा है? कांस्टेंट है। L इज कांस्टेंट, L कांस्टेंट है क्योंकि सेम इंडक्टर है। 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा। XL किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? F के। तो हम लिख सकते हैं XL1 अपॉन XL2 इक्वल टू F1 अपॉन F2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो XL1 कितना दिया हुआ है? XL1 दिया हुआ है आपको 22। कितना दिया हुआ है? 22। XL2 आपको फाइंड आउट करना है। F1 कितना दिया हुआ है? F1 आपको दिया हुआ है 200। कितना दिया हुआ है? 200। और F2 कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 आएगा। तो XL इक्वल टू हो जाएगा 22 अपॉन 4, 11 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5 ओम। क्या हो जाएगा? 5.5 ओम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना? ओके, अंडरस्टूड। तो देखो इस क्वेश्चन में L कांस्टेंट रहेगा,